बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जनाब आज मैं लेके आई हूँ बड़ी ही इंफॉर्मेटिव से वीडियो आपके लिए। मेरे लिए भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर काफ़ी सारी थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। आगा सोलर से मैंने ये पैकेज लिया था तकरीबन 7,40,000 रुपये का, जिसमें हमारे पास आई थी 10 इसकी प्लेट्स, ठीक है, और बायोफिशियल प्लेट्स थी। इसके अलावा जो इन्वर्टर था, उसके सारे जो बोर्ड वगैरह थे वो थे, उसके केबल थी, पूरा उसका स्ट्रक्चर था। क्योंकि मेरा पोर्शन जो है वो 4th फ्लोर पर है, मैंने उसको टॉप फ्लोर पे लगवाया है, तो उसके साथ पूरा जो है शेड वाला सिस्टम मैंने लगवाया। पूरा कंप्लीट आयरन का स्ट्रक्चर जो है वो तैयार हुआ है। तमाम इसके अंदर स्किन पैकेज में केबल्स वगैरह सारे शामिल हैं। इसके अलावा जितनी भी एसेसरीज जो है इसके अंदर इस्तेमाल हुई हैं, उसके अंदर विद लेबर विद कन्वेंस सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं, जो कि मेरा पैकेज था तकरीबन 7,40,000 रुपये का। तो आज मैंने इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाई है, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। आने वाली क्लिप्स में आप आगे देखेंगे कि किस तरह से हमारे घर में ये सोलर सिस्टम इंस्टॉल हुआ है, उसमें क्या क्या चीज़ें लगी हैं, और हो सकता है कि आपके ये वीडियो किसी काम आ सके। तो कॉन्टैक्ट नंबर इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मज़ीद फ़र्दर डिटेल जो है अकॉर्डिंग टू टाइम आप जो है इसकी जो रेट्स हैं वो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। रेट इसलिए मेंशन नहीं कर रही क्योंकि आप एंड डाउन आते रहते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे इंस्ट्रक्शंस थी कि मैं रेट इसमें मेंशन नहीं कर सकी। लेकिन मेरा जो पैकेज था वो था 7,40,000। ये पूरा सोलर सिस्टम है जिसके अंदर लगे हैं तकरीबन 10 प्लेट्स लगी हैं, और ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, इसके अलावा जो इसके पिलर्स वगैरह लगे हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सोलर पैकेज की सिलेक्शन जो है आप इनके नुमाइंदे के साथ अपने यूजेस के हवाले से कर सकते हैं, कि जैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपके अंदर कितना आपके घर में या ऑफिस में जो भी कलेक्ट किया इलेक्ट्रिक आप यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए आपको कितनी पावर दरकार है। अकॉर्डिंग टू माय हाउस इसके अंदर हमने जो है एसी भी चलाना था। 2 रूम में मेरे एसी हैं, वॉशिंग मशीन है, आयरन है, फ्रिज है, मतलब मेरे घर में जितनी इलेक्ट्रिक की एसेसरीज हैं वो हम इसमें चला सकते हैं। अच्छा, मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये थी कि शायद हम सोलर पैनल को जो है रात में भी यूज़ कर सकते हैं, तो कोई ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सोलर पैनल से जो हम जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी लेंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी सोलर पैनल बनाता है, वो दिन में हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन रात को हम इसको बैटरी पे कन्वर्ट करते थे। इसमें हमने बैटरी यूज़ की थी दो बैटरियाँ मेरे पास इस वक्त लगी हैं, लेकिन इन फ्यूचर मैं इसके अंदर थोड़ी सी बैटरीज और बढ़ा दूँगी, क्योंकि सोलर पैनल लगने के बाद थोड़ी सी ये चीज़ मुझे समझ में आई कि जी ये पैकेज जो है हमारा, इसके अंदर सोलर पैनल के अंदर ये बैटरीज़ के ऊपर हम एसी को नहीं चला सकते, लेकिन एसी को पे चलाने के लिए हमें थोड़ी सी हैवी पावर की जो है बैटरीज लेनी पड़ेंगी, जिसके लिए इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम इसके अंदर जो है थोड़ी हैवी पावर की बैटरीज इसके अंदर हम इंस्टॉल कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर तैयार होना शुरू हो गया था। पेमेंट का थोड़ा सा मैं बताऊँ कि पेमेंट जब आप अपना पैकेज सेलेक्ट करते हैं, उसमें आपको ऑनलाइन या कैश आप पेमेंट कर सकते हैं। वर्किंग डे के नेक्स्ट 1 डे या 2 डे में आपका जो सिस्टम है वो आपके घर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। उसका प्रोसेस ये होता है कि पहले वो आके आपके घर पे मेजरमेंट लेंगे कि आपके अंदर घर में कितनी प्लेट्स लग रही हैं। मेरा चूँकि 10 प्लेट्स का पैकेज था, तो ये पूरे जो मेरी हाफ क्वार्टर छत जो एक रूम के बराबर जो पैसेज एरिया है वो मेरा इसके ऊपर कवर हो गया। मतलब इस एक रूम से थोड़ा ज़्यादा ही, मतलब समझें आप 12 बाई 12 का इस तरह से मेरा अंदाज़ा एक रूम है, तो ये तकरीबन पूरा रूम मेरा ये कवर हो गया। पहला पूरा इन्होंने स्ट्रक्चर आयरन का जो इन्होंने बनवाया, इसमें 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप ये स्टैंड बनवा लें इस तरह से कि वो ज़मीन पे फिक्स हो जाता है, लेकिन ज़मीन से फिक्स होने का ये होता है कि आपकी जो स्पेस होता है वो पूरा कवर हो जाता है। तो मैंने थोड़ा सा शेड के हिसाब से भी काम किया था इस पर, तो थोड़ा ये ऊँचा भी रहा कि अगर बच्चे वगैरह आते हैं, थोड़ा सा सिक्योरिटी के हिसाब से ये थोड़ा सा सिक्योर रहेगा। थोड़ा सा ही मुझे नहीं बल्कि अच्छी खासी अमाउंट तकरीबन 1.5 से 2 लाख मुझे इसके अंदर एक्स्ट्रा पे करना पड़ा था, लेकिन क्योंकि मेरे लिए स्पेस जो था वो काम आ जाएगा, इसलिए मैंने इसके अंदर जो है ये पूरा फ्रेम लगवा के इसको लगवाया था। इन दिनों चूँकि बारिशें चल रही थी जब मेरा पैकेज इंस्टॉल हुआ था, तो वेरी नेक्स्ट डे ये लोग आ गए थे और इन्होंने तकरीबन 1 दिन में अपना ये पूरा फ्रेम जो है कंप्लीट कर लिया था। पूरा दिन तो इनको बनाने में नहीं लगा, लेकिन वर्किंग डे में जब ये आए हैं तो इनका ये पूरा पैकेज तैयार हो गया था। हर तरह से इन्होंने मेजरमेंट वगैरह ली। नीचे के सारे जो 6 पिलर इन्होंने बनाए, उसके ऊपर इसके ऊपर फ्रेम का स्ट्रक्चर तैयार किया, और स्ट्रक्चर तैयार करने के बाद सारा उसको वेल्ड वगैरह किया, और जो है ज़मीन से साइड से जिस तरह से भी जो सिक्योर था, ताकि जो हवा ना चले, बारिश वगैरह हो या कोई आंधी तूफ़ान इन फ्यूचर आते हैं मौसम के हवाले से, तो इस तरह से वो थोड़ा सा सिक्योर हो जाए।
हमारा लग गया है, सही है। भाई चाहिए हमारे काम कर रहे हैं, यहाँ पे वेल्डिंग चल रही है, ठीक हो गया। और आप ये देखें, ये पूरा हमारा सोलर का सेटअप, यहाँ फ्रेम तैयार हो रहा है, यहाँ ये इसके ऊपर आएगा ना, ये देखें जनाब। तो 5 to 6 पर्सन की इनकी पूरी टीम थी जो इसके ऊपर वर्क कर रही थी, और तकरीबन 4 to 5 आवर्स में मैं ऑलमोस्ट ये काम इनका कंप्लीट हो गया था। उसके बाद इन सब ने जो है इसके जो पैनल्स वगैरह थे वो फिक्स किए। उसमें इनके पूरा जो स्ट्रक्चर होता है, नट्स वगैरह बोल्ट आपस में उनको एडजस्ट करना, पूरी इसकी वायरिंग वगैरह करने का जो काम है वो नेक्स्ट डे होना था, लेकिन इन्होंने अपना काम कंप्लीट कर लिया। स्ट्रक्चर का जो मेन काम था वो इन्होंने अपनी तरफ से कंप्लीट कर लिया। इसके लिए फिर हमें नेक्स्ट डे वेट करना था इलेक्ट्रिक के विंडो का, जो कि हमें जिन्होंने वायरिंग वगैरह करनी थी। तो वायरिंग के लिए हमारा डिसाइड हुआ था हम नेक्स्ट डे बुलवाएंगे। तो लेकिन ये कि आप ये देख सकते हैं कि इसमें इन्होंने जो नट्स बोल्ट वगैरह सारी चीज़ें लगाई हैं, इसकी फिक्सिंग वगैरह में अच्छी तरीके से ये पूरा सेटअप हो गया। यहाँ पे उसकी फाइनल चेकिंग की जा रही है, कोई चीज़ आगे पीछे नहीं है, कहीं से कोई लीकेज वगैरह नहीं हो रही। अगर लीकेज वगैरह भी हो तो उसको इन्होंने पूरा कवर करके चेक किया था। तो ये है नेक्स्ट डे का क्लिप। नेक्स्ट डे में इन्होंने तकरीबन कंप्लीट काम हो गया था, और उसी दिन सेम नेक्स्ट डे में वहाँ पे आ गया था इनका इलेक्ट्रिक का स्टाफ, यानी कि इलेक्ट्रिक की टीम जो इनकी पूरी वायरिंग वगैरह जिन्होंने करनी थी। मतलब सोलर की सारी वायरिंग इन्होंने इसके वक्त की, और इसके हिसाब से सारी वायरिंग करने के लिए करने के बाद इन्होंने पूरा जितना ही सोलर का सिस्टम था वो लिया था हमारे 3rd फ्लोर पे, क्योंकि 4th फ्लोर पे ये सिस्टम इंस्टॉल हुआ था, और 4th के बाद जो 3rd फ्लोर पे यहाँ मेरी रिहाइश है वहाँ पे इन्होंने इसको ट्रांसफ़र करना था इसका केबल। तो यहाँ इनकी टीम जो है सारा पूरा ऊपर का सेटअप करने के बाद इन्होंने फिर वर्क स्टार्ट किया था मेरे रूम में, क्योंकि मैंने जो सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाया था ये अपने रूम में करवाया था। तो यहाँ ये बात होगी कि आपने अपने रूम में जो करवाया डेंजर होता है। तो असल मसला ये था कि डेंजर तो ये है, लेकिन मैंने इसके लिए थोड़ा सा इन फ्यूचर मैंने इसके अंदर एक बॉक्स बनवाना है जिसमें ये थोड़ा सा कवर हो जाएगा। लेकिन इस कमरे में लगाने का मकसद ये है कि ये यहाँ पे एसी चलता है, तो एसी से थोड़ा सा इसको कूलिंग मिलेगी, क्योंकि घर मेरा ऊपर टॉप फ्लोर पर है, घर में बहुत गर्मी होती है। गर्मी की वजह से ही मैंने इसको कहीं पे अलग से नहीं लगवाया कि थोड़ा सा ये हीटअप कर जाता है, तो हीटअप से थोड़ा सा ये नुकसान का बायस बनता है। थोड़ा सा लग तो बहुत बुरा रहा था कि कमरे में लगवाया, लेकिन अब जब हम इसके अंदर बॉक्स इसका एक थोड़ा सा बना लेंगे तो फिर ये बिल्कुल एक कबर्ड की तरह हो जाएगा, फिर इसमें फील नहीं होगा। लेकिन इसका जो कमरे का टेम्परेचर की वजह से इसका टेम्परेचर थोड़ा सा मेंटेन रहेगा। तो यहाँ जो है इनका इलेक्ट्रिक टीम जो थी काम कर रही थी, जिसमें इन्होंने इन्वर्टर लगा दिया था। इन्वर्टर के साथ साथ इसका दूसरा बोर्ड और वायरिंग का सारा काम इन्होंने यहाँ पे इसमें किया था। एक रूम से दूसरे रूम तक जाना था, और फिर दूसरे रूम से ऊपर छत की तरफ से पूरी वायरिंग हुई है। तो ये पूरी वायरिंग इन लोगों ने की, पूरे बॉक्स वगैरह बनाया, बॉक्स बनाने के मेन लाइन पे काम किया, और उसके बाद जो बैटरी का काम था वो भी इन लोगों ने फिर सेम डे पे करा।
यहाँ ड्रिल की मदद से जो है होल कर रहे हैं, ताकि जहाँ पे जिस रूम में इन्वर्टर और बॉक्स लगा है, पैनल लगा है, वहाँ से केबल जो है वो मेन बोर्ड तक आ जाए। तो वहाँ एक रूम से ये दूसरे रूम का रास्ता है, जैसे होल करके फिर ये केबल को आर पार करेंगे। तो यहाँ पे वायरिंग वगैरह सब चल रही है, और उसके बाद यहाँ से कनेक्शन लेके ये लोग मेन सिस्टम में देंगे। और यही जो होल इस वक्त कर रहे हैं, ये इस तरह से है कि जब टेरिस से यानी कि रूफ टॉप से जो वायर आएगा सोलर से, वो इस सोलर के ज़रिए से होता हुआ ये नीचे की तरफ आएगा। जैसे कि ये पोर्ट पैनल लगा हुआ है, और ये वायर इन्होंने यहाँ से रूम से देके यहाँ से निकाला है। और ये थोड़ा सा वर्क हमारा जो है तकरीबन इनका वायरिंग का एंड हो गया। ये मेन पावर का इन्होंने काम किया मेन बोर्ड पे, और केसी का और सोलर पैनल का जो भी सिस्टम होता है ये पूरा इनका कंप्लीट हो गया। उसके बाद बारी आई जनाब बैटरी की इंस्टॉल की। बैटरी जो थी वो मैंने अपना एक स्टोर टाइप मेरी स्पेस था, यहाँ मैं बैटरी फिक्स करवाई थी। अभी करंटली तो मैंने इसके अंदर 2 बैटरीज़ ली हैं एक्साइड की, और जो कि इस पूरे पैकेज में मेरे शामिल थी। और जो है 2 मज़ीद पैकेज में इसमें 2 मज़ीद बैटरीज़ मैंने इन फ्यूचर परचेज़ करनी है, ताकि मैं रात के टाइम पे भी अपना एसी वगैरह इजीली चला सकूं। और इसे रात में एसी भी और स्पेशली फ्रिज भी। अभी दिन में तो ये कि हमारा फ्रिज, एसी, ओवन, पंखे, लाइट, वैक्यूम क्लीनर और इसके अलावा जो भी आपकी एसेसरीज़ हैं वो आपका सोलर पैनल आपको देता है। लोड शेडिंग से 100% जान छूट गई है। लेकिन ये कि जो है रात का थोड़ा सा इशू होता है, क्योंकि अभी तो थोड़ा मौसम नॉर्मल है, लेकिन रात में आपको फिर ये अपना सिस्टम जो है बैटरी पे चलाना पड़ेगा। तो अब जो है ये फाइनल अब की जो है टेस्टिंग करवा रहे हैं इन्वर्टर की, केसी की, और किस तरह से इसको स्विच ऑन ऑफ करना है, किस तरह से आपने कन्वर्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें फिर यहाँ पे ये बता रहे हैं हमें। अभी ये बैटरी पे खुला है। सोलर, बैटरी और उसके बाद बिजली, ये सेटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। बिजली कनेक्ट हो गई। हेलो, हाँ बोले ना, बिजली चालू करो। क्या कर रहा है? दा बता रहा मेरा बस क्या बता चला 14 वन फोन बिजली तो यहाँ फाइनली ये पूरा इंस्टॉल हो चुका है। इस वक्त एसी के पर ही चल रहा है। 1 जो है सोलर पैनल पे चलता है, 2 जो है केसी पे होता है। इस तरह से ये हो गया फाइनल। और जब नेक्स्ट डे बारी आती है इन पिलर को मज़ीद मजबूत करने के लिए, जिसके लिए मैंने मिस्त्री बुलवा के इसके अंदर जो है ईंट्स वगैरह से इसका थोड़ा सा सपोर्ट बनवाई थी, ताकि ये और ज़्यादा दीवार के साथ या ज़मीन के साथ बिल्कुल मजबूत हो जाए। तो ये पूरा आप देखें, इसके अंदर इन्होंने ये पूरा सिस्टम लगाया, और ताकि हमारा ये पूरा पैकेज मजबूत हो जाए। और जिन दिनों ये मेरा काम हो रहा था, थोड़ा मौसम बारिशों का चल रहा था, तो ज़रा सा फिर परेशानी का बाइस भी बना, क्योंकि बारिश हो रही थी। बारिश ने बहुत काम में डिस्टर्बेंस की, लेकिन ये काम इसका हो गया। और किस तरह से हुआ ये आप आके देखिए।
तो जनाब 31,000 से 13,000 का बिल मेरा आ चुका है और अभी इंशाल्लाह तो नेक्स्ट मंथ होगा उसके अंदर इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा और कम हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि अपनी बिजली खुद बनाएं या बिजली से जो इसकी बड़े बड़े बिल जो आ रहे हैं इनको अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो गया हर शख्स के लिए, तो आप भी अपने घर पे सोलर पैनल लगवा लो। मैं तो बहुत पुरसुकून हूँ, ना लोड शेडिंग का खतरा है, ना ज़्यादा बिल आने का खतरा है और ना इस चीज़ का खतरा है कि जनाब अगर बिल नहीं भरा तो लाइन जो है केस वाले जो है बिजली काट देंगे। तो खैर आज का ब्लॉग इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा, पसंद आएगा कमेंट्स कीजिएगा। जो कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है इसकी डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट डिटेल आपको दे दूँगी, कौन सा कॉन्टैक्ट नंबर है, किससे रब्ता करना है और क्या क्या डिटेल है इसकी। तो खैर इसके साथ ही वीडियो बहुत बड़ी हो गई है और एंड करते हैं, फिर कल मिलेंगे इंशाल्लाह नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।